वो समय सारे हिंदू मिलके बोल सकते थे कि हमारा देश भी जैसे पाकिस्तान बोले इस्लामिक रिपब्लिक होगा, हमारा देश भी हिंदू रिपब्लिक होगा। लेकिन हम वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? ब्रिटिश ने हमने सिखाया इसलिए नहीं, हमारा ऋषि, हमारा मनीषी ने 5000 साल से हमें सिखाया कि भारतवर्ष हम हर आत्मा को अविनश्वर परमात्मा का हम एक अंग मानता हूं, और इसीलिए हमारा भारतवर्ष में कोई जात नहीं है, कोई क्लास नहीं है, हमारा एक ही आइडेंटिटी है, हम एक परमात्मा का संतान है और हम एक ही परमात्मा का संतान का रूप में यही पृथ्वी में आए हैं और यहां से ही हम लौट के चला जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें अदर जो हमारे शिक्षा थे, इस शिक्षा का बारे में देश को, समाज को ज्ञान दिए थे। शिकागो धर्म सभा में यह सभा किस लिए बुलाया गया था कि वर्ल्ड में क्रिश्चियन इज द बेस्ट रिलीजियन, वही संदेश देने के लिए धर्म सभा बुलाया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का उपस्थिति ने इसका पूरा कायाकल्प बदल दिया और लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म ही सबसे हमारे आज का वर्ल्ड के लिए सबसे रिलेवेंट है और रिलेवेंट रहेगा। भाई और बहनों, हमारे ये पृथ्वी में, विश्व में कोई सारे सिविलाइजेशन आए, लेकिन कोई सिविलाइजेशन टिक भी नहीं पाए। हमारे पहले मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम, पर्सिया, कोई सारे सिविलाइजेशन आए और समांतराल रूप से हिंदू सभ्यता का भी विकास हुआ, लेकिन सारे सभ्यता का खत्म हो गया, हिंदू सभ्यता का खत्म नहीं हुई। किस लिए? हमारे जो सभ्यता है, ये सभ्यता का जो केंद्र बिंदु है, ये ज्ञान है, ये प्रज्ञा है, ये नॉलेज है। इसीलिए हमारा सभ्यता ना कभी खत्म होने वाला है, ना खत्म हुए थे। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का अभी उनका एक भाषण हुए, भाषण को मैंने सुनने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया। उन्होंने डिस्टिंक्शन लाया, अमेरिका देश बने किसका ऊपर? एक भूखंड का ऊपर। वो देश क्या है? इट इज ए पॉलिटिकल नेशन। यूनाइटेड किंगडम क्या है? ये पॉलिटिकल नेशन है। एक डिफाइंड ज्योग्राफी में लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया, अपना देश बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन हमारा देश कभी भी जियोपॉलिटिकल देश नहीं है। हमारा देश, हमारा वेद से लेके तमाम जो ज्ञान है, संस्कृति है, उनका ऊपर आधारित हमारा देश है। इंडिया इज द ओनली सिविलाइजेशनल नेशन इन द वर्ल्ड, और कोई ऐसा देश नहीं। भाइयों और बहनों, कभी जब हम ज्ञान का बात बोलता हूं, कभी जब हम नॉलेज का बात बोलता हूं, एक हिंदू धर्म का साथ एक सॉफ्टनेस आते हैं कि हिंदू धर्म का जो मानते हैं ये लोग सॉफ्ट है, बहुत ही सीधा है, साधा है, और इसीलिए इनको दमन करने में भी बहुत ही कठिनाई नहीं आएगा। हमेशा ये तो पुस्तक का ऊपर ये धर्म का निर्माण हुए थे, ज्ञान का ऊपर, वेद का ऊपर। तो इसीलिए ये धर्म को जब भी हम सोचूंगा कि ये धर्म को हम खत्म कर देना है, हम खत्म भी कर पाओगे, ऐसा कोई लोगों का मन में सोच भी है। लेकिन अगर आप देखें हमारा धर्म क्या होगा, कैसे होगा, और हमारे भविष्य क्या है, ये सबका बारे में 5000 साल में बार बार इसका
इसका ऊपर चर्चा भी हुए। अगर आज हम इसको देखें, जब महाभारत का समय हुए थे तब भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण ने वो समय हमारा धर्म में जो विसंगति आए थे वो विसंगति को सामने और हमारे धर्म को पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए खुद ही धरातल में आए और महाभारत का युग में उन्होंने जो भी किए थे वो हमारा सामने है। लेकिन ये बात भगवान का मन में था कि महाभारत का समय में मैं कौरव का नाश किया और हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, हमारे सभ्यता सुरक्षित हो जाएगा। ये गलतफहमी ना वो समय था ना गलतफहमी आज है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यही हमें संदेश देके दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी हमारे धर्म में विसंगति आएगा, धर्म रक्षा के लिए मैं हमेशा ये पृथ्वी में आते ही रहूंगा। इसलिए हिंदू धर्म को हमें सब लोग मिलकर रक्षा करना ही है। जब अलेक्जेंडर भारत में आए वो समय भी खतरा हुए देश में, लोगों को लगे अलेक्जेंडर आ गया, पूरा विश्व जय करके आए, अभी तो भारत में आ गया तो भारत खत्म ही हो जाएगा। लेकिन वो समय में भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य या कोई चाणक्य ने आवाज उठाई और अलेक्जेंडर का वो समय में भी भारत को एकत्रित किया और पूरा विश्व को दिखा दिया कि भारतवर्ष को पराजित करना इतना सहज बात नहीं है, भारतवर्ष को आप पराजित नहीं कर सकते। हमने मुगल का शासन देखे, जब औरंगजेब जैसा सुल्तान हुए, सम्राट हुए, तो किसको लगे थे कि भारत में हिंदू समाज टिक के रह पाएगा? कोई लोग भागना शुरू किया, लोग घर से निकाले, कोई लोगों को हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने जो भी करना था सब कुछ किए। लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं, अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा। इसलिए हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का, लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। 5000 का हमारे राष्ट्र जीवन का उम्र 5000 साल। 5000 साल में कोई बार इतना समय कालखंड आए होंगे जब हम जो आउटवर्ड लुकिंग है, जो बाहर से दिखाई देते हैं, कभी कभी हो सकता है हिंदू दुबला हुए थे, हिंदू वीकेंड हुआ होगा, लेकिन जब भी हिंदू वीकेंड होते हैं तभी कोई ना कोई रूप में श्री कृष्ण जन्म भी लेते हैं और हिंदू को फिर हिंदू को रिसर्जन का तरफ लेके जाते हैं।
इसीलिए मैं कभी सोचता नहीं, हमारे असम में आज हिंदू का संख्या घट के 58% हुई। बंगाल में हो सकता है हिंदू का संख्या आज भी 65% है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सामने ऐसा ही होगा कि अगर कोई आज एक हिंदू है, कल वही हिंदू भी बनते जाएगा। इसलिए हमारा हिंदू अमृत है, हमारा हिंदू कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी लोग खत्म होते रहेगा, लेकिन हिंदू खत्म होने वाला है ही नहीं। आप हिंदू को खत्म कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ये 5000 साल से यही होते रहा है। ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म होगी, बड़ा बड़ा रोम सिविलाइजेशन, जब रोमन एम्पायर था, कोई सोचते थे कि रोमन एम्पायर भी कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एम्पायर ऋषि ने बनाया, किताब पुस्तक लेके बनाया, वो सिविलाइजेशन आज भी है। लेकिन जो लोग बड़ा बड़ा शहर बनाया था, बड़ा बड़ा आर्मी बनाया था, सैन्य बल बनाया था, वो खत्म हुए, हम खत्म नहीं हुए। स्वामी प्रदीपानंद जी ने बोले कि शास्त्र भी होगा, सच भी होना पड़ेगा। ये तो सहज बात है। चाणक्य जैसा व्यक्ति ने शास्त्र का अध्ययन में पराकाष्ठा हासिल किए, लेकिन वही चाणक्य ने चंद्रगुप्त का भी निर्माण किए थे। महाराज कार्तिक जी को अस्त लेने का जरूरत नहीं है। बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा लाखों चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करने का जिम्मेदारी प्रदीपानंद जी ले गए, और इसी से ही हमारा एक नया बंगाल का भी शुरुआत होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, थोड़ा सा आप लोग अपना जीवन काल में ही प्रकाश डाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार चला गया, मनमोहन सिंह जी का सरकार आए। देखते देखते हमारे जो सरकार की जो कंट्रोल हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी का 7 रेस कोर्स रूट से 10 जनपद चला गया। भारतवर्ष में पहला बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु नहीं रहे, एक परिवार केंद्र बिंदु बने। मैं इंदिरा गांधी का बात नहीं बोलता, वो प्रधानमंत्री रहे, शी रिमेन आंसरेबल व्हाटएवर वे टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गलत किया, लोगों ने उनको पावर से हटाया, फिर वो पावर में आए, बट शी वॉज answerable to the parliamentary scrutiny, अकाउंटेबिलिटी रहा। लेकिन पहला बार देश में ऐसा कालखंड आए कि ऐसा व्यक्ति का हाथ में शासन चला गया, who was not accountable to the parliament। 10 जनपद में क्या हो रहा है, ये जानने का भी आपका अधिकार नहीं है, और आपको भारत का संसद को भी उसका बारे में क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं। धीरे धीरे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बने, और धीरे धीरे हमारा समाज को, हमारा इंस्टीट्यूशन को लेफ्ट एंड सो कॉल्ड लिबरल लोग घेर लिए। भारतवर्ष में अचानक ऐसा एक दौर आए, धर्मांतरीकरण बढ़े, समाज जीवन में लोगों ने खुल के हिंदू धर्म का बारे में गलत सलाह बोलने का शुरू किए, उनको ही पद्मश्री मिले। तब सज्जन भजन का को पद्मश्री नहीं मिलते थे, तो कार्तिक महाराज जी को नहीं मिलते थे। जो भारतवर्ष का खास करके हिंदू का खिलाफ बोलते थे, वही लोगों को पद्मश्री मिलते थे। देश कम से कम 2014 तक
देश में ऐसा एक पहला बार देश में दिखाई दिए कि हमारा देश शायद अब उभर नहीं पाए। स्कैम का ऊपर स्कैम हुए, इंस्टीट्यूशन खत्म हुए और एक प्रकार में हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करा गया कि देखो हिंदू मत बोलो, सेकुलर बोलो। भारतवर्ष में सेकुलर शब्द का डेफिनेशन भी हिंदू संस्कृति से ही आए हैं, ये लोग भूल गए। हमें ही जो लोग हमारा संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया, जो समाज ने पूरा पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया, वही धर्म का लोगों को बोला गया भाई तुम लोग भारतवर्ष में डिवीजन ला रहा है। हमारा संस्थाओं को वीकेंड किया गया, FCRA वगैरह ऐसे खोल दिया गया कि हमारा आदिवासी समाज को धर्मांतरण का जो